जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक एसएससी सीजीएल टीयर 2 28-29 दिसंबर के क्वांट के सॉल्यूशन के बारे में। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और अगर आपने ये मॉक दे दिया है तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना। और सीजीएल मेंस को अब 15 से 20 दिन रह गए हैं, तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है आप ये भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अमित ने 15,000 रुपए लिए एक बैंक से 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। ठीक है, और वो लोन को रीपे नहीं कर पाया। अब वो बैंक जाता है और एक्सटेंशन मांगता है 3 साल का, यानी मुझे 3 साल और टाइम दिया जाए ताकि मैं इस लोन की पेमेंट कर दूं। बैंक क्या कहता है? बैंक कहता है कि पहले 3 साल में जितना भी इंटरेस्ट लगा है उस सबको हम आपके प्रिंसिपल में ऐड करने वाले हैं, यानी इस 15,000 में ऐड करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद अब जो ये नया प्रिंसिपल बन गया होगा तो रेट भी अब क्या है नया, 15% का सिंपल इंटरेस्ट का रेट है। तो हमें बताना है अब ये जो 3 साल बाद जो उसने एक्सटेंशन मांगा था, यानी टोटल 6 साल के बाद वो कितनी रीपेमेंट करेगा, यानी लोन प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंगल लाइन में लिखेंगे। पहले 3 साल में उसने पैसा तो दिया नहीं, 10% का रेट था, यानी कितना ब्याज इकट्ठा हो गया होगा। आप कह सकते हो 10% 3 साल यानी 30%। तो सीधे हम कह देते हैं पहले 3 साल में उसने 15,000 रुपए प्लस 30%, यानी डायरेक्ट लिखूं तो इसका 130% इतना पैसा इकट्ठा हो गया होगा उसके सिर पे। ठीक है, यहां तक। अब इस अमाउंट पे बैंक कहता है कि हम 15% का ब्याज और लगाएंगे अगले 3 साल तक। तो 15% 3 साल तक, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट इस वैल्यू पे उसे 45% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी इस वैल्यू का 145% पे करना पड़ेगा। तो सीधे लिख दो 145%। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब बस इस कैलकुलेशन को करना है, इतनी ही रीपेमेंट करनी है उसे। तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, और 1 जीरो यहाँ भी गई। 15 × 13 होता है 195, 195 इंटू 145 करना है। तो 145 इंटू 195 बस सॉल्व कर लो। यूनिट डिजिट सबका ही 5 है तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5×5 = 25 का 2, 14×5 = 70 और 2 72, 5×9 = 45 का 4, 14×9 126 और 4 130, और एक बार में तो एक ही आएगा। 5 4 1, सॉल्व करो। 5 का 5 7, 12, 8 और 2, आंसर हो जाएगा 28,275 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 और 57 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर है, यानी कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो हम कंपोजिट नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे प्राइम कितने हैं और माइनस करवा लेंगे। तो 24 से 57 के बीच में देखो प्राइम कितने हैं। तो आप कहोगे सबसे पहला प्राइम आएगा 29, फिर आएगा 31, फिर आएगा आपका 37, 41, 43। ठीक है, 47 और 53, ये आपके प्राइम बनेंगे। 57 से 24 के बीच में नंबर कितने हैं, बीच में बोला, यानी ना ही 24 इंक्लूड करना है ना ही 57। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 3, और एक और कम कर लो क्योंकि 57 भी इंक्लूड नहीं करना है। यानी इसके बीच में नंबर कितने हैं 32, जिसमें से प्राइम कितने हैं 3 3 6 और एक 7। तो 7 हटा लो, बचे हुए कॉम्पोजिट होंगे, कितने हो जाएंगे कॉम्पोजिट 25, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन सिंपल है, इसे तोड़ लीजिए। 156 को तोड़ लो दो को प्राइम के अंदर, तो आप कहोगे ये होता है आपका 12 × 13। ठीक है, अगर माइनस है तो छोटे वाला आंसर, प्लस हो तो बड़े वाला आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक है। हमें m दिया है, y दिया है और कुछ एल्जेब्रिक फॉर्म लिखी हुई है, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो, किसी भी आंसर के ऑप्शन में देखोगे आप तो कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन नहीं है। तो ऐसा करिए, एंगल्स की वैल्यू रख दीजिए जिससे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचे ही ना। तो हम रख रहे हैं ए को हम रख देते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो m क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा a इंटू कॉस 30 होता है 2, यानी m बराबर हो गया 2a। ठीक है, और y बराबर देखोगे तो कॉट ए कितना होगा, 10 होता है 1/√3, तो कॉट हो जाएगा √3, तो हो जाएगा √3 बी। अब वैल्यू को रखना शुरू कर दीजिए। तो क्वेश्चन ने कहा बी स्क्वायर एम स्क्वायर, तो बी को बी रहने दो, बी स्क्वायर एम स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4a² माइनस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दो, वाई की वैल्यू डाल देते हैं √3 बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3b²। ठीक है, प्लस में a² y² ए स्क्वायर को ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह हो गया हमारा
3b², और नीचे देखोगे तो b²m², b² को b² रहने दो, और m² की जगह हो जाएगा 4a²। ठीक है, प्लस में साइन 30, वहां 30 था तो यहाँ भी a को 30 रखो, तो साइन 30 होता है 1/2, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/4। कैंसिल करो, a² गया, b² गया, ये हो गया 3/4, 3/4 में 1/4 जोड़ा तो ये तो हो गया प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ पर 4a²b² और यहाँ है 3a²b², तो 4a²b² में से 3a²b² माइनस करोगे तो 1 टाइम a²b² बचेगा। ठीक है ना, तो अपना आंसर क्या बनेगा, a²b² प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन इजी है, खुद से ट्राई कर लेना, ये सिंपल सा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर बॉल इस 14 और 7। ठीक है, आगे बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो है 9/7 ग्राम। तो हमें बताना है ये जो आपका बाउल है, यानी जो आपका कटोरा है, इसका वेट कितना होगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि बाउल में वेट कहाँ पे होगा, तो ये मान लीजिए ये आपका वो हेमिस्फेरिकल बॉल है और ये उसकी इंटरनल रेडियस है इस तरह से। तो ये इंटरनल रेडियस हमें दी हुई है कितनी, 7, और एक्सटर्नल कितनी दी हुई है, 14। अंदर तो ये खोखला है, यानी जो मटेरियल है वो सिर्फ यहाँ पर है। बात को समझ पा रहे हो ना, तो हम क्या करेंगे, बाहर से वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से अंदर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। तो 2/3 पाई, बाहर वाले का हो जाएगा 14 क्यूब, अंदर वाले का हो जाएगा 7 क्यूब। तो सीधे सीधे कॉमन ले लिया आपने, 2/3 पाई, अंदर आ गया 14 का क्यूब माइनस 7 क्यूब। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, कितने सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। अब क्वेश्चन ने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 9/7 है, तो सीधे इसे 9/7 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर अपना ग्राम में आ जाएगा। सॉल्व करो, देखो 2/3 22/7, इन दोनों में से 7 का क्यूब कॉमन ले लो, तो यहाँ से बच जाएगा 2 का क्यूब यानी 8 माइनस 1 इंटू में 9/7। ये 7 है, 7 से 7 काट दिया, इस 7 से इसका स्क्वायर बना दिया इसे। ठीक है ना, और इस 3 से इसे 3 बारी में काट दिया। सॉल्व कर लो, ये हो गया 44, ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ हो गया 3, 49 थी 147, 147 इंटू 44 करना है हमें। ठीक है ना, तो जाएगा 7 चौक 28 का 2, 14 चौक 56 और 2 58, और फिर से सेम आएगा 8 8 5, फिर 8 का 8, 8 8 16, हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 13 और 1 14 का 1, और ये 6। वेट कितना आया, 6468 ग्राम, पर क्वेश्चन तो किलोग्राम में पूछा है, तो 1000 से भाग कर दो। 1000 से भाग करते टाइम पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 6 और 4 के बीच में, तो आंसर हो जाएगा 6.468 किलोग्राम। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इसे अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करके देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, ऊपर वाला प्लस होता, तो हम कहते हैं 999 इंटू 999 प्लस 995 अपॉन 999 और इंटू 999 होता, तो ये तो वैसे भी कैंसिल होना था। अब यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लो, तो 9 81, 81 में 5 जोड़ोगे, यानी एंड की डिजिट क्या होनी चाहिए, 6। ऑप्शन में देखो 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, तो यही अपना आंसर बनेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा है 9 आदमी किसी काम को 13 दिन में कर पाते हैं। ठीक है, और 15 दिन में 13 औरतें काम कर पाती हैं, तो हम कहेंगे 9 मैन 13 डेज बराबर 13 वीमेन और 15 दिन, 13 से 13 गया, एम और डब्ल्यू का रेशियो निकाल लो तो ये जाएगा 15/9, कट करेंगे तो 5/3, आदमी 5 काम करता है, औरत 3 काम करती है। 6 आदमी और 5 औरतें काम पे लगा दी जाए तो काम कितने दिन में होगा, तो पहले निकाल लेते हैं काम कितना है, तो या तो एम या तो डब्ल्यू कहीं भी एक जगह वैल्यू पुट करके टोटल काम निकाल लेंगे पहले, तो रहेगा 9 इंटू 5 इंटू 13, ये हमारा टोटल वर्क है। अब करना कैसे, 6 आदमी, एक आदमी करता है 5 काम, तो 6 आदमी का हो जाएगा 30, और 5 औरतें, एक औरत करती है 3 काम, तो 5 औरतों का हो जाएगा 15, तो रहेगा टोटल 45। 45 से डिवाइड कर लो, 9 पंजे 45 से 45 गया, डेज कितने लग जाएंगे, 13 डेज लग जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे है, अगला क्वेश्चन देखो, मोड पूछा गया, जो सबसे ज़्यादा बारी होगा, सिंपली देखो 12 सबसे ज़्यादा बार है, 4 बारी लिखा हुआ है, 12 इसका मोड होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
अगला क्वेश्चन है, एक कैंडिडेट मिस इंटरप्रेट करता है टाइम ऑफ इंटरव्यू को और जो वेन्यू है वहां पर 35 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। और 25 मिनट बाद उसे लगता है कि इंटरव्यू कैंसिल हो चुका है और वो क्या करता है, वहां से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जब वो बाहर निकलता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, 1 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस जाना शुरू कर देता है। कुछ दूरी जाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसका जो बैग है वो वहीं पर ही छूट गया है। तो क्या करता है, वहां से वापसी आता है सेम स्पीड से, यानी 1 की स्पीड से। और जब वो एंटर होता है तो वो इंटरव्यूअर के साथ ही एंटर होता है, जो कि खुद 5 मिनट लेट था। इंटरव्यूअर खुद 5 मिनट लेट आए शेड्यूल टाइम से, तो वो उसके साथ ही एंटर होता है। तो हमें बताना है वो जब वापसी निकला था, यानी जब उसे लगा कि इंटरव्यू कैंसिल हो गया है, तो जब वो जाने लगा तो वो कितनी दूरी तक जा चुका था, ठीक है। चलो, वो 35 मिनट पहले पहुंचा, जिसमें से 25 मिनट तो उसने वेट किया, यानी अभी इंटरव्यू एग्जैक्टली शुरू होने में 10 मिनट थे, जब तक वो क्या हो गया, वो वापसी चला गया, ठीक। और जब वो लौट के आया है तो इंटरव्यूअर के साथ 5 मिनट लेट आया है वो, यानी 5 मिनट और। तो टोटल वो जाने और आने में, ठीक है, जाने और आने में टोटल उसने कितना टाइम यूज किया है, 15 मिनट। 10 मिनट कौन से, जो इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही उसे लगा था कि इंटरव्यू कैंसिल हो गया है, वो वाले 10 मिनट। और जब उसे रियलाइज हुआ मेरा बैग छूट गया और वो वापसी आया, तो एग्जामिनर और वो दोनों ही क्या थे, लेट थे 5 मिनट। तो टोटल 15 मिनट में उसकी आने जाने की जर्नी हुई है, ठीक। तो 15 मिनट में, और स्पीड क्या रही थी, 1 किलोमीटर पर आवर। तो 15 मिनट में 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हो, तो आप कहोगे 1 किलोमीटर। 15 मिनट को 1/4 लिख देता हूँ आवर्स की फॉर्म में, यानी 1/4 किलोमीटर। अब किलोमीटर का चौथा हिस्सा यानी 250 मीटर। तो इस 15 मिनट के अंदर वो आने जाने दोनों में मिलाकर कितना डिस्टेंस कवर करता है, 250 मीटर। तो वो 250 मीटर ऐसे होगा, यहाँ से यहाँ गया और आया, तब जाके 250 मीटर है। तो एक तरफ कितना होगा, तो एक तरफ इसका आधा होगा। कितना होगा एक तरफ, 125 मीटर। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक 4 डिजिट का नंबर है 31B8, 8 से डिविजिबल है, तो बी की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है उन सबका सम चाहिए हमें। 31B8, ठीक है। तो 8 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट के 3 डिजिट पे अप्लाई होती है, यानी 1B8 को 8 से डिविजिबल बनाना है। अब वैल्यू रखना शुरू करो, 0 रखोगे 108, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अगर आपने यहाँ पे 1 रख दिया तो ये बन जाएगा 118। 118 भी 8 के पहाड़े में नहीं आता। पर अगर 2 रखेंगे तो 128 बनेगा, और 128 आता है, 16 8 128 होता है, यानी बी की वैल्यू 2 हो सकती है। 3 4 5 रखोगे तो भी नहीं कटेगा। अब ये किस पे कटेगा, 6 पे, यानी 168 होता है। 21 8 168 होता है, तो बी 6 भी हो सकता है। और अब इसके बाद, तो अब इसके बाद नहीं कटेगा, अब सीधे फिर वो 200 के पार जाके कटेगा, 208 पे, ठीक है ना। तो बी की सिर्फ दो ही वैल्यू है, कौन कौन, 2 और 6। उसने पूछा इन दोनों का सम क्या होगा, तो 2 और 6 का सम क्या होगा, आप कहेंगे इसका सम क्या होगा, 8। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 5 7 और 10 में क्या ऐड करें कि ये सभी क्या बन जाए, प्रोपोर्शन यानी समानुपात बन जाए। तो ऑप्शन से कर लो, सबसे अच्छा है। ऑप्शन में जैसे आप 5 रखोगे हर किसी के साथ, 5 ऐड करोगे तो 3 बन जाएगा 8, 7 बन जाएगा 12, 5 बन जाएगा 10, और 10 बन जाएगा 15। जो रेशो इन दोनों में होना चाहिए वही रेशो आगे वाले दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर रेशो क्या है, 4 5। यहाँ भी रेशो देखोगे तो क्या है, 4 5 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, एक बैग है जिसमें 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, 7 6 और 8 के रेशो में, जिसका टोटल अमाउंट है 2340 रुपये। तो हमें बताना है 5 रुपये कितने सिक्के हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 रुपये के 7 सिक्के आप कहोगे 7 रुपीज़, 5 रुपये के 6 सिक्के हैं तो आप कहोगे 30 रुपीज़ की वैल्यू, और 10 रुपये के 8 सिक्के हैं तो आप कहोगे 80 रुपीज़ की वैल्यू। तो टोटल कितना हो गया, 8 और 3 11 और 7 17, 117 रुपये जो है आपके, वो एक्चुअल में किसे दिखा रहे हैं, 2340 को। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 117 से हो गया 2 बारी में, यानी 20। तो जिसे आप रेशियो में 7 6 और 8 कह रहे हो, वो एक्चुअल में 20 से मल्टीप्लाई होने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू देंगे। तो हमारे से पूछा क्या गया है, 5 के सिक्के आपको 6 दिख रहे हैं, 6 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 5 के सिक्के कितने रहे होंगे, 120। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट
3 डिजिट का नंबर जो 3, 5, 8 और 9 से कट जाए, तो इनका एलसीएम ले लो। तो 3 को कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि 9 वहां पहले से ही लिखा हुआ है, तो रहेगा 9 8 72 पंजे 360। इनका एलसीएम क्या बनेगा 360। अब जो नंबर 360 या उसके मल्टीपल होंगे वो इन सबसे भी कटेंगे। हमें 3 डिजिट में चाहिए, तो 360 से क्या क्या कटता है, 360 720 और अगला क्या होता है 1008। यानी 3 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन है 720। अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला गया एक स्कूल के अंदर रेफरेंडम कराया गया जिसमें 2 प्रपोजल डाले गए थे। 80% बच्चों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 5% के वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। जो विनिंग प्रपोजल है उसे 70% ऑफ द वैलिड वोट मिले हैं और वो 36,480 के मार्जिन से जीत गया। ठीक है, तो हम कहेंगे वैलिड वोट का अगर 70% प्रपोजल ए को मिले हैं तो बचा हुआ 30% प्रपोजल बी को मिला होगा। तो दोनों के बीच का जो मार्जिन है उसे हम कह सकते हैं 40% ऑफ वैलिड वोट है। ठीक है ना, यानी ये जो 36,480 है ये वैलिड वोटों का 40% रहा होगा। बस इसी बात से सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। हमने कहा टोटल जो बच्चे थे जो एलिजिबल थे वोट के लिए वो है एक्स। इसमें से कितने लोगों ने वोट किया 80% ने। 80% के लिए क्या लिख सकते हो 4/5। ये हो गए जिन्होंने वोट किया। अब 5% के वोट आपने इनवैलिड कर दिए, यानी 95% के वोट वैलिड होंगे। 95% की फ्रैक्शन 19/20 ये आपके वैलिड वोट है। अब हम कह रहे हैं वैलिड वोटों का 40% तो हमें दिया हुआ है, तो सीधे इसका 40% निकाल लो। 40% का मतलब क्या होता है 2/5। और ये वैल्यू किसके बराबर है 36,480 के बराबर है। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं। 19 से काटो सामने वाले को, ये हो जाएगा 19 से कम 19, कितना बच गया 17। 174 बना, 9 बारी में 171 आएगा। कितना बचा 3, 38 2 बारी में आ गया। ठीक है ना, 4 दूनी 8 से सामने वाले को काट दो, 8 दूनी 16, कितना बचा 3, 8 चौक 32, ये हो गया 240। एक्स बराबर क्या हो गया, ये हो गया 100 इंटू 5 500, 500 वहां भेज दो, 240 इंटू 500, 24 पंजे 120 और 3 जीरो बची हुई है, 3 जीरो लगा दो। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,20,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक फ्रूट सेलर 250 रुपए केजी और 300 रुपए केजी वाले फ्रूट को एक तीसरे टाइप के एप्पल के साथ मिक्स करता है। किस रेशो में 1:1:2 में। और इस मिक्सचर ऑफ एप्पल को वो बेच देता है 350 रुपए किलो में। तो हमें बताना है तीसरी वैरायटी के एप्पल की कॉस्ट प्राइस क्या थी। ठीक है, सिंपल एवरेज से करो इस क्वेश्चन को। आपको पता है कि सबका एवरेज क्या बन रहा है, एवरेज रेट है 350 रुपए, 250, 300 और समथिंग, रेशो क्या है 1:1:2। तो आप कहो कि आपको एवरेज बनाना क्या है 350। इसे सोचिए ये एक एवरेज का क्वेश्चन है, तो आपको एवरेज क्या बनाना 350। पहले वाले में देखोगे तो डेविएशन कितने का है 100 का, 100 का एक वेट पे तो ये हो जाएगा -100। अगले वाले को देखोगे तो 300 आपके पास है, एवरेज होना क्या चाहिए था 350, यानी यहाँ डेविएशन कितना है -50 का और वेट क्या है 1, तो हो जाएगा -50। अब ये जो तीसरी वैल्यू है इसके ऊपर देखो क्या जिम्मेवारी है, इसे एक तो ये एवरेज लेके आना है, प्लस ये जो हमने नेगेटिव डेविएशन इकट्ठा कर दिया है इसकी भरपाई भी यही लोग करेंगे। तो ये जो थर्ड वैरायटी ऑफ एप्पल है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 350 का एवरेज प्लस 150 और लाना होगा उन्हें। ठीक है ना, तो 350 तो है ही उनके पास एवरेज में, प्लस 150 और लेके आए दो लोग, तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल दोनों पे कितना पड़ेगा, तो 150 का आधा 75। तो जो थर्ड वाले की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए 350 जमा 75, यानी 425। जो थर्ड वैरायटी ऑफ एप्पल है उसकी प्राइस क्या होगी ₹425 पर केजी। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा है एक सेक्टर यानी त्रिज्य खंड का पैरामीटर परिमाप दिया हुआ है हमें कितना 93, रेडियस दी हुई है और हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सेक्टर कैसी फिगर होती है, सेक्टर आपको ऐसा दिखता है जिसमें 2 रेडियस होती है और थोड़ा सा हिस्सा किसका होता है सरकमफ्रेंस का। तो आप कहोगे इसका पैरामीटर होता क्या है 2 रेडियस और 1 एल। तो रेडियस की वैल्यू तो हमें पता है 11, तो 2 बार रेडियस यानी 11 11 तो यहाँ पर है। तो इसका सर्कमफ्रेंस होना चाहिए 22 जमा एल, जिसकी वैल्यू कितनी है 93। 22 वहां ले आके माइनस कर दो तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7। एल की वैल्यू कितनी आ गई 71। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम बहुत बार सीख चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है
1/2 L इंटू आर। ठीक है, तो 1/2 L कितना है 71, आर कितना है 11, मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू 71 हो जाएगा 71 और 71, ये हो जाएगा 1, 8 और 7 बटे में 2, काट देते हैं इसे, तो 2 से गया ये 39 पे, फिर जीरो लग गया और वो हो गया 0.5 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 390.5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक पर्सन 72,400 रुपये एक बैंक में डिपॉजिट कराता है, जहां पर जो रेट है वो है 7.5% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमें बताना है इंटरेस्ट क्या होगा 11.5 साल के बाद। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लेना, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है खाली। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन है, प्रिया सेल करती है प्रीमियम चॉकलेट 45 रुपये पर पैक पे। ठीक है, जिसे उसने 40 रुपये पर पैक पे खरीदा है, और वो क्या करती है 100 ग्राम की जगह सिर्फ 80 ग्राम ही बेचती है तौलते टाइम। तो ये डिसऑनेस्ट सेलर वाला क्वेश्चन है। तो हमें बताना है प्रिया का एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। तो हम कहेंगे ऊपर सेल से रिलेटेड चीजें लिखेंगे, नीचे कॉस्ट से रिलेटेड चीजें लिखेंगे। 40 में खरीदा, 45 में बेचा। ठीक है, और कॉस्ट लगेगी 80 ग्राम में, पैसे लेंगे 100 ग्राम के। बात समझ आ रही है? तो ऊपर देखोगे, जीरो से जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो और काट दो, ऊपर आ गया 45, नीचे आ गया 32, यानी 32 की चीज कितने में बेच रहे हो 45 में, कितने का फायदा कमा रहे होंगे? तो आप कहेंगे 13 रुपए कमा रहे होंगे, किसके ऊपर 32 के ऊपर, इंटू 100 कर लो, तो ये रहेगा 1300 बटे में 32, 32 चौक होता है 128। ठीक है, कितना बच गया 2, ये बन गया 20, छोटा है आपने जीरो लगा के पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 200। अब 32 से काटोगे आप, तो 32 छिक कितना होगा, 3 छिक 18, 2 छिक 12, यानी 192। तो आंसर आ रहा होगा 40.6 जैसा। देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आंसर होगा 40.625, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एस पे जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, एस टी यू। आगे बोला गया कि एस टी यू जो है वो 60 है, यानी ऊपर 60 है, ये 90 है, तो यहाँ 30 होगा। और बोला गया है जो सरकम रेडियस है वो कितनी है 27। तो आप सभी को पता है जो सरकम रेडियस होती है वो हाइपोटेनस का आधा होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो अगर ये 27 है तो हाइपोटेनस क्या रहा होगा 54। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है एस टी। तो 30 के अकॉर्डिंग पहले चीजों को लिख लो, तो 30 के अकॉर्डिंग ये 1 होता है, ये √3 होता है, ऊपर वाला 2 होता है। 2 की वैल्यू 54 है, 1 की वैल्यू हमें निकालनी है, आंसर क्या हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक फर्नीचर स्टोर के अंदर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है 25% का, और एक एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है 8% का उन कस्टमर को जिनके पास मेंबरशिप कार्ड होता है। इसके बाद भी स्टोर ओनर 15% कॉस्ट के ऊपर नेट प्रॉफिट कमा लेता है। तो हमें बताना है उसने कितना मार्कअप लगा रखा है, यानी जो एमपी है वो कॉस्ट से कितना ऊपर है। ठीक है, तो देखो हम कह रहे हैं जो कॉस्ट है वो 100 रुपये है, तो आप अभी भी 15% कमा रहे हो, यानी जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 115। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। आगे, अब आप कह रहे हो एमपी पे पहले आप कितना देते हो डिस्काउंट 25%, फिर देते हो 8%। तो हम कह रहे हैं एमपी पे आपने 25% डिस्काउंट दिया, यानी 3/4 हो गया, और फिर 8% दिया 92, 92 को आप लिख सकते हो 23/25। और इस तरह से आप कहाँ पहुंच गए होंगे सेलिंग प्राइस पे, जो कि हम पहले से ही क्या कह रहे हैं वो क्या है 115। यहाँ से एमपी की वैल्यू निकाल लो, तो 23 से कितने पे गया, आप कहोगे 23 पंजे 115 होता है, तो ये हो गया हमारा 100 इंटू 500 बटा में 3, एमपी की वैल्यू आ गई 500/3, कॉस्ट है 100। हमें क्या बताना है कि वो कितना एक्स्ट्रा मार्कअप लगा रखा है। तो इसके नीचे कॉस्ट को ले और रेशो मिल जाएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ 100। रेशो क्या हो गया 2020 हो गया। एमपी और सीपी में रेशो क्या है 5:3। कितना एक्स्ट्रा लिख रखा है 2 एक्स्ट्रा लिख रखा है, किसके ऊपर 3 के ऊपर। तो मार्कअप क्या होगा 2/3 इंटू 100 कर लो, 2/3 को आप डायरेक्ट जानते हो क्या लिखते हैं 66.66%। तो मार्कअप क्या होगा 66.66%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एबीसी और पीक्यूआर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, एबीसी और पीक्यूआर। आगे क्वेश्चन कहता है 3 टाइम ऑफ AC बराबर है 5 टाइम ऑफ PR।
अब AC के अपॉन में PR अगर उठा लाओ तो सामने से बचेगा 5, नीचे बचेगा 3। सिमिलर ट्रायंगल है, यानी जो रेशो एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में होगा वही रेशो हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में भी होगा। तो आप कहोगे AC अगर 5 है तो PR उस टाइम पे कितना है, 3। तो हर एक साइड 5 और 3 के रिस्पेक्ट में लिखी गई होगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहता है BC दे रखा है हमें 12.4 जमा y, और QR दे रखा है y माइनस 2.4। तो हमें y की वैल्यू जाननी है। तो इन दोनों के बीच में भी रेशियो क्या होगा, 5:3। बस यही सॉल्व कर लो, 12.4 जमा y बटे में y माइनस 2.4, और रेशियो क्या है, 5:3। सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। 3 वहां गया तो गया 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 1 37, 37.2 जमा 3y, और ये हो जाएगा 5y, और 24 पंजे 120 यानी माइनस का 12। 3y वहां गया तो बच गया 2y, 12 यहाँ आके ऐड हो जाएगा तो रहेगा 0.2 और 49.2। 2 का भाग लगा दो तो जाएगा 24 दूनी 48, और कितना बच गया 1, 12 बन गया, कितने पे गया 0.6 पे। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 24.6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है हमारा a प्लस 1/a दिया है, a माइनस 1/a पूछा गया है। तो इसके लिए देखो हम लिख लेते हैं, पहले हम कहें अगर x प्लस 1/x बराबर a है तो x माइनस 1/x बराबर होता है √a² माइनस 4। और सेम ऐसे ही अगर x माइनस 1/x बराबर a होता तो x प्लस 1/x बराबर होता √a² प्लस 4। ऐसे याद रखो, जो निकालना है 4 से भी वही साइन रिलेटेड होगा। अगर माइनस निकालना है तो माइनस, प्लस निकालना है तो प्लस। तो यहाँ हमें दिया हुआ है a प्लस 1/a, हमें a माइनस 1/a निकालना है, यानी ये वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली इसका स्क्वायर करेंगे और 4 माइनस कर देंगे। इसका स्क्वायर करोगे 7 का हो जाएगा 49, √2 का हो जाएगा 2, तो 49 दूनी 98, और उसमें से 4 माइनस कर दोगे और रूट लगा दोगे। तो आंसर क्या होगा अपना √94। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मीन दिया हुआ है हमें, ठीक है, और मीडियन दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मोड। तो आप कहते हो मोड बराबर 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन, ठीक है ना। सॉल्व कर लो, मीडियन कितना है 27, 27 दिया करोगे 81, माइनस मीन कितना दिया हुआ है 30, 30 दूनी हो जाएगा 60, 81 में से 60 गया कितना हो जाएगा 21। मोड का आंसर क्या होगा 21, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अ चाइल्ड इज अरेंजिंग रैंडमली 7 कार्ड नंबर 3 to 9। 3 से 9 तक कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं, एक बच्चा उसे अरेंज कर रहा है। हमें बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 और 9 जो है कार्ड के नंबर वो दोनों साथ साथ रखे गए होंगे, बगल बगल में रखे गए होंगे। तो देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का नहीं है, ये क्वेश्चन परमुटेशन का है। ठीक है, 7 चीजें हैं, 7 कार्ड है हमारे पास, ठीक है। इन्हें अगर अरेंज करना है रैंडमली तो ये अरेंज कैसे होंगे 7 फैक्टोरियल वेज में। 7 फैक्टोरियल वेज में ये टोटल अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि 7 अलग अलग चीजें हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा नीचे रखने का काम आएगा 7 फैक्टोरियल। अब ऊपर क्या चाहिए उसे, उसे 2 कार्ड 4 और 9 हमेशा एक साथ चाहिए। तो आप ऐसे करो, इन 2 कार्डों को एक मान लो, 4 और 9 एक कार्ड मान लिए हमने कि वो एक ही है। और अब हमारे पास टोटल कितने प्लेस हैं, तो आप कहोगे 6 प्लेस हैं। 6 प्लेस को अरेंज कैसे कर सकते हैं, तो हम फेवरेबल आउटकम निकाल रहे हैं, ठीक है। 6 प्लेसेस को हम अरेंज कैसे कर सकते हैं, आप कहोगे 6 फैक्टोरियल वेज में, प्लस 4 और 9 आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं, उन्हें सिर्फ अगल बगल बैठना है, यानी वो 4-9 भी हो सकता है और वो 9-4 भी हो सकता है। तो ये दोनों आपस में कितने तरीके से जगह बदल सकते हैं, आप कहोगे 2 फैक्टोरियल वेज में। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जबकि टोटल इस डेटा को कैसे अरेंज किया जा सकता है 7 फैक्टोरियल वेज में। इसे सॉल्व कर लो, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2, नीचे आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। 7 को खोल लो, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 गया, आंसर क्या हो जाएगा 2/7। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है 9 नंबर का एवरेज 13 है, जिसमें से अगर हम पहले 6 का एवरेज देखें तो सिर्फ कितना है वो 15। तो आप कहोगे 9 का एवरेज 13 है, यानी उनका सम कितना होगा 117, और इनमें से 6 नंबर का एवरेज कितना है 15, तो उनका सम कितना होना चाहिए 90।
ठीक है। तो बचा हुआ क्या बच गया हमारे पास 27। ठीक है, ये 27 किसका सम होगा, वो जो बचे हुए 3 नंबर है हमारे। ठीक है, आगे लिखा हुआ एक और सेट है जिसमें 11 नंबर्स का एवरेज कितना है 21। तो वहां सम कितना होगा, 11 इंटू 21 करो, 210 जमा 21 231। और इसमें से पहले 9 का एवरेज कितना है 22। तो 22 में 198 होता है 198। तो जो बचे हुए आपके यहाँ के दो नंबर हैं उनका सम कितना होगा, माइनस कर लो। 11 में से 8 गया 3, और 12 में से 9 गया 3। अब क्वेश्चन ने कहा ऊपर से जो 3 नंबर और नीचे से जो 2 नंबर बच गए, अगर इनका हम एवरेज निकालें तो क्या आएगा। तो इनका टोटल सम कितना है 27 और 23 यानी 60। और ये टोटल वैल्यू कितनी है 3 और 2 5। तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा, काट दो इसे, आंसर क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है एक रेगुलर हेक्सागन बेस का प्रिज्म है जिसकी हाइट हमें 12 दी हुई है, बेस दिया हुआ है 8, और हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है प्रिज्म का, आप कहते हो पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट यानी जो आपका बेस है उसका परिमाप लेना है और हाइट से गुणा कर देना है। तो हेक्सागन है, हेक्सागन है, 6 साइडें होंगी उसकी, और एक एक साइड की लेंथ कितनी है 8, यानी पैरामीटर क्या हो जाएगा 6 इंटू 8। और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 12। बस यही हमें सॉल्व करना है। तो 48 इंटू 12 सॉल्व करना है। 12 8 96, और 12 चौक 48, 6 का 6, 9 8 17, और एक यहाँ पे लग गया, यानी हो गया 4 और 1 5। आंसर क्या हो जाएगा 576 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ वायरस पहले 2 घंटे में 10-10% से इंक्रीज होती है, फिर नेक्स्ट घंटे में 10% डिक्रीज होता है, और फिर आगे के 2 घंटे में 5-5% इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर इनिशियल पॉपुलेशन इस वायरस की 4 लाख थी तो हमें बताना है 5 घंटे के बाद क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले 2 घंटे में कितना बढ़ा है 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 से 11 हो गया होगा। तो 10 से 11, 10 से 11। अगले घंटे में 10% कम हो गया यानी 10 से 9, और फिर अगले 2 घंटे 5% बढ़ा है, 5% का मतलब होता है 1/20। तो 20 से 21, और 20 से 21। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4, और कितनी जीरो 1 2 3 4 5। तो ये तो एग्जैक्ट डेटा ही लिखा हुआ है, तो यहाँ भी बस हमें मल्टीप्लाई करना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो जाएगा 21 इंटू 21 होता है 441, और इंटू 9 कर लो तो जाएगा 1 निम 9, 4 निम 36, हासिल लग गया 3, 4 निम 36 और 3 39, 3969। 11 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो सेम ऐसे ही लिख देता हूँ 9693। तो ये हो जाएगा 9 15, ये हो जाएगा 15 और 1 16, ये हो जाएगा 12 और 1 13, और 4। और फिर एक और इस वाले 11 से मल्टीप्लाई कर लो, तो सेम इसे लिख लो 9 5 6 3 4, ऐड कर लो 9 हो जाएगा 14, 6 6 12, 1 बचा, 6 3 9 और 1 10, 1 बचा, 4 3 7 और 1 8, और 4 का 4। आंसर क्या हो जाएगा 480249, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन एज का क्वेश्चन है, इजी है, आप खुद से ट्राई कर लेना। मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बोला गया है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos 51 sec 129 प्लस sin 46 cosec 134 की। तो इसे सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, ये 90 पार हो गई है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसे लिख लो कैसे, 180 में से क्या माइनस करें कि 129 आ जाए। तो आप इसे लिख सकते हो sec 180 माइनस क्या लिख सकते हो 51। ठीक है ना, और क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, तो सेकंड इसका क्वाड्रेंट है नहीं, वो क्वाड्रेंट किसका है साइन और कॉसेक का, तो ये नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। और इसे भी लिख दो आप 180 में तोड़कर, तो ये कॉसेक 180 के हिसाब से इसे क्या लिखोगे 180 माइनस 46। पर ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि क्वाड्रेंट भी इसका है सेकंड वाला, साइन और कॉसेक का क्वाड्रेंट है। तो ऊपर की वैल्यू हो जाएगी कॉस 51, ठीक है, इनटू में माइनस का सेक 51, और वो हो जाएगा प्लस में साइन 46 इनटू में कॉसेक 46। ठीक, तो कॉस और सेक अपोजिट फंक्शन कट जाएंगे ऐसे ही,
साइन और कॉसेक भी कट जाएंगे आपस में, तो ये कट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ क्या बचेगा +1, -1 और +1 क्या हो जाएंगे 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आती रहेंगी, चैनल से जुड़े रहना। ठीक है, इस वीडियो खत्म करते हैं, थैंक यू।